मेरे प्यारे अजीज हम वतनों और क्रिकेट फैंस, ऐसा है कि पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के सोशल मीडिया में जहां पर ऑलमोस्ट हर कोई बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। बाबर आजम का वो वाला हिसाब है, इश्तिहारी मुजरिम का भी वो वाला हिसाब नहीं होता। सीरियसली, मतलब वो 12 मुल्कों की पुलिस भी उसके पीछे है, फैंस भी उसके पीछे हैं, मीडिया वाले भी उसके पीछे हैं, सब बाबर को लगे हुए हैं। लेकिन इनके बीच में ना दो एक्स क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो भाई साहब बाबर आजम को सीना ठोक के सपोर्ट कर रहे हैं और सुनने में उनको मजा भी बड़ा आता है। एक अजहर अली, दूसरा तनवीर अहमद, दोनों एक्स क्रिकेटर्स हैं। अच्छा, अजहर अली ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि ये जो ताज़े एक्स क्रिकेटर्स हैं जो चैनल्स के ऊपर बैठकर, पता तो लग ही गया होगा उन्होंने किसको इशारा किया था, आप ही को, हाँ आप ही को किया है। अच्छा, तो उन्होंने जनाब कहा है कि ये ऐसे मार रहे हैं, इनके पल्ले कख नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं करते। बाबर आजम को इन लोगों ने बिला वजह में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसका फॉल्ट नहीं है, बस वो आगे से जवाब नहीं देता, तो इस वजह से ये लगे पड़े हुए हैं सारे। कोई जिसे कहते हैं रैशनल अप्रोच नहीं है, पर्सनल लेवल के ऊपर जाकर अटैक कर रहे हैं उसको। आपको क्रिटिसिज्म करने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाबर आजम की ज़ात के ऊपर बात करनी शुरू कर दें, पर्सनल अटैक्स कर दें। तो अजहर अली ने ना, ये जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको कहा, ये ऑलमोस्ट इनमें से ज़्यादातर बाबर आजम के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं ना, उस तनकीद का कोई सिर पैर नहीं है, बस ऐਵੇਂ गैस निकाल रहे हैं, केला खाया हुआ है, ठीक है, बस गुस्सा किए जा रहे हैं, पल्ले कख नहीं है। अच्छा, तनवीर अहमद इससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं, उसको तो सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो तनवीर अहमद कहते हैं कि इनकी जगह खा गया वो, इनको असल गुस्सा इस चीज़ का है, इनके अंदर साड़ है। हाँ, तनवीर अहमद कहते हैं कि ये जो बाबर आजम के ऊपर एक्स क्रिकेटर तनकीद कर रहा है ना, इसके अंदर साड़ है बाबर आजम से रिलेटेड। क्यों? बाबर आजम इनकी जगह खा गया, बाबर आजम इनकी जगह खा गया। जगह इस चक्कर में खा गया कि वो ओपनिंग बैट्समैन, इधर भी कुछ थे एक्स क्रिकेटर्स, बाबर आजम आया, बाबर आजम ने आके रन्स करने शुरू कर दिए, ये रन्स करते कोई नहीं थे, ठीक है, ये कुछ और ही चक्रों में क्रिकेट खेल लेते थे। अब क्या ही बंदा कहे, क्या ही बंदा बात करे, तो वो फिर बाबर आजम आके इनकी जगह खा गया। तो एक तो ये इनको साड़ है बाबर आजम से, दूसरा फिर ये देखते हैं जनाब ब्रांड्स एंडोर्समेंट बाबर आजम को मिल रही हैं, पैसे बाबर आजम ठीक ठाक कमा रहा है, लग्जरी गाड़ियाँ बाबर आजम के पास हैं, दुनिया बाबर आजम की फ़ैन है, बाबर आजम को पूरी दुनिया में किंग समझा जाता है, सोशल मीडिया उसके साथ है, मीडिया के कई बड़े बड़े नाम उसके साथ हैं, कई बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो इनको ये साड़ा है कि अब इसमें से कुछ भी हमारे पास तो है कोई नहीं। तनवीर अहमद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो तनवीर अहमद कहते हैं कि इनको उस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा साड़ है, ये जलते हैं बाबर आजम से, इनकी सड़ती है बाबर आजम से, और इसी वजह से ये हर वक्त बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते रहते हैं। उस तनकीद का ना कोई सिर ना कोई पैर, बस इनको होता है कि आज भी बाबर आजम के ऊपर तनकीद करनी है। गोभी खाकर तनकीद कर लो, आलू गोभी खाकर तनकीद कर लो, भिंडी खाकर तनकीद कर लो, कद्दू खाकर तनकीद कर लो, ठंडी सब्जियां खाकर भी ये तनकीद बाबर आजम पे पूरी करते हैं। मतलब इनका वो वाला हाल है कि फालसे का भी शरबत पी लो, ठंडी चीज़ खा लो, गर्मी बहुत है, आपके अंदर ठंडक हो जाती है, लस्सी पी लो, कुछ कर लो, बंदा कुछ देर के लिए तो राज़ी हो जाता है कि नहीं अभी अंदर मेरे बिल्कुल गर्मी नहीं है, तो चिल करते हैं। ये उस पर्टिकुलर टाइम में भी ये सब कुछ काम करने के बाद बाबर आजम के पीछे लगे होते हैं। इनका ये वाला हाल है, क्योंकि अंदर की जो साड़ है ना भैया, अंदर की साड़, दिस आई एग्री कि बाबर आजम से रिलेटेड कई दफ़ा आपको पता लग रहा होता है कि यार ये तो जेलसी में बातें कर रहा है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। सर, बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर बात करें, समझ में आती है, ठीक है। बाबर आजम आपको लगता है कि आपके हम पल्ला बैट्समैन है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम ने कुछ किया नहीं, तो आप क्यों टीम से बाहर हैं? टेक्निकली तो फिर आपको बाबर आजम की जगह पर होना चाहिए, लेकिन वो खेल रहा है, आप बाहर हैं। प्लस आपकी क्रिकेट भी हमने टीवी के ऊपर ही देखी थी, ऐसा तो नहीं है कि आपने क्रिकेट कहीं और खेली, ठीक है, आपने बड़े बड़े रन्स किए, लेकिन बाय द टाइम जब हमारे तक खबर पहुंची तो बताया गया कि नहीं, वो तो 0 पर आउट हो गए हैं। सरकार, डिजिटल दौर है, अब तो लाइव चल रहा होता है, कितने सेकंड के फर्क से, 3-4 सेकंड के फर्क से टोटल सारी गेम चल रही होती है। तो अगर आपने कुछ किया होता तो आज आप टीम के अंदर खेल रहे होते, आप सारे, ना कि आपको ये कहना पड़ता कि टाइट कच्छे पहन करके मैं फिट हूँ। ये उन लोगों को मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि जिनको ये लगता था कि मैं फिट नहीं हूँ।
तो ठीक है, हमने कब कहा फिजिकली तो आप फिट हो गए हैं, मेंटली तो अभी भी आप चैलेंज्ड ही हैं माशाल्लाह। वो तो आपकी तस्वीर नहीं बता दिया ना कि आप मेंटली अभी तक वही टिकटॉक की दुनिया में सैरे कर रहे हैं। नाम नहीं लूंगा यार, नाम नहीं लेते, पता आप सबको है, ठीक है ना, नाम नहीं लेते, फिर माइंड कर जाते हैं, फिर और मसाइल पैदा करने की कोशिश करते हैं, समझा करें। तो ये सारा कुछ भी फिर चल रहा है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इतने तगड़े किस्म के बैटर हैं, आपने इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो आप बाहर क्यों हैं टीम से? इतना अरसा हो गया, आप टीम में क्यों नहीं आ सके? आपको और छोड़ के आपके अपने मुल्क में होने वाली T20 लीग क्रिकेट में लोग क्यों नहीं लेते, फ्रेंचाइजीज क्यों नहीं लेती? क्या दिक्कत कहां पर है? ये सारे सवाल बाय द वे तनवीर अहमद करता है, मैं नहीं, मैं सिर्फ डाकिया हूं, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि ये बातें हुई हैं। मैं तो जब करूंगा तो वो तो फिर आपको पता ही है। कुछ लोगों को ये लगता है कि पता नहीं मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा जहरीला है या मेरा टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा टेक्निकल होता है। मेरे कुछ फैंस तो बेचारे इसी उसमें अभी तक हैं और वो पूछ भी रहे होते हैं कि फारूक भाई आपका सेंस ऑफ ह्यूमर देखें, आपके टेक्निकल एनालिसिस देखें, समझ नहीं आती कि यार किसको 10 में से 10 दें। यार देखो, पता है क्या, पाकिस्तान की क्रिकेट को ना संजीदा लेना मैंने मुद्दतों पहले छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने दुनिया की क्रिकेट जब डेवलप होते हुए देखी ना, तो मुझे पता चल गया था कि यार ये बहुत सिस्टमैटिकली डेवलप हो रहे हैं, ये निकल जाएंगे आगे। आपके पड़ोस में अफगानिस्तान की टीम है यार, उनको देखो, उनका स्टार्ट देखो, और आज देखो माशाल्लाह वो किधर बैठे हुए हैं। समझ आ गई है ना? तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि नहीं यार, ये हल्की फुल्की जो है ना मौसीकी, ये ठीक रहेगी, प्लस साथ में चीज़ें आपको बता देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पता लगता रहे कि भैया ये हो रहा है। तो मेरा सिंपल सा नैरेटिव है कि बात अजहर अली ने भी ठीक की है, बात तनवीर अहमद भी ठीक कर रहा है। वरना यार आप अच्छे प्लेयर होते तो आप टीम में होते, अब आप टीम में नहीं है, आप बातें कर रहे हैं बाबर आजम के अगेंस्ट, तो कुछ सब्सटेंशियल लेकर आए। और जब सब्सटेंशियल लेकर आने से रिलेटेड सिर्फ एक सवाल होता है मेरा, सिर्फ एक सवाल, आप हुक्म करो जाने मन अभी निकाल दें बाबर आजम को टीम से। सिर्फ ये बता दो बाबर आजम के लेवल का डोमेस्टिक बेंचेस, ग्राउंड्स, खैमे, घर, खेत खलियान, रेगिस्तान, कहीं पर पूरे पाकिस्तान में उसके लेवल का कोई बैट्समैन है कि इसको निकाल कर उसको ले आया जाए। बस ये बता दे, आप बंदा ले आए, कल बाबर आजम के निकालने से रिलेटेड काम स्टार्ट कर देंगे। बस इस सवाल का जो जवाब है ना, वो अभी तक मिला नहीं मुझे, ना बंदा मिला ना जवाब मिला। तो जब ये सवाल पूछते हैं तो फिर ये कहते हैं जाए हम आपसे बात नहीं करते। ना करो, हम कौन सा बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, हमें चाहिए इस सवाल का जवाब। बाबर आजम को, आपको सारे मेरे फैंस को पता है, जब बाबर आजम 2023 के बाद, मैं अभी तक अपने उस वर्डिक्ट पे कायम हूँ, नो कैप्टनसी, छोड़ दो, एज ए नॉर्मल प्लेयर खेलो। नॉर्मल प्लेयर बाबर आजम ने खेलना शुरू किया, आपको चेंज नज़र आना शुरू हो गया था वाइड बॉल क्रिकेट में। एटलीस्ट न्यूजीलैंड की फास्ट विकेट्स के ऊपर जो उसने रन्स किए थे, बीपीएल की मुश्किल विकेट्स के ऊपर रन्स किए थे। बीपीएल की तो वो विकेट्स हैं जिनके बारे में मुशफीक खुद ये कहता है हमें 16 साल हो गए यहाँ पर, हमें नहीं आज तक समझ में आई कि हमारी विकेटें किस तरह बिहेव करेंगी, तो बाकी कोई यहाँ पर आएगा तो वो क्या ही समझ लेगा। ऐਵੇਂ नहीं, वो बांग्लादेश वाले दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें जब आती हैं उनके ग्राउंड्स के ऊपर, अपनी पिचेस पर वो लटा लेते हैं, उसकी रीज़न है उनकी विकेटें। बट खैर वो एक अलग कहानी है। इस वीडियो में इतने ही। मेरे सवाल का जवाब किसी को अगर कभी मिला ना तो यार ज़रूर बताना, या एक्स क्रिकेटर्स को बता देना जो इस टाइम चीख रहे हैं कि बाबर को निकालें, तो रिप्लेसमेंट बता दो, निकलवा देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।